दोस्तों, आज की ये वीडियो आप किसी पार्टी के नाते मत देखिएगा। आज की ये वीडियो व्यक्तित्व के ऊपर है। आप लोग किसी पार्टी की धारणा लेकर के इस वीडियो को मत देखिएगा। आज पार्टीबाजी दूर करके एक व्यक्तित्व की बात करते हैं इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपने वर्तमान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। तो दोस्तों, मोदी जी का जो व्यक्तित्व है ये हम लोगों को बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी पार्टी के नाते, हम लोग किसी दूसरी पार्टी के सपोर्टर के नाते हम लोग व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते हैं। विरोध करना हमारा काम है। हम लोग नीतियों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तित्व का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्तित्व बनाए से बनता है। और इन्होंने जो व्यक्तित्व बनाया है वो पूरी दुनिया देख रही है। और यूं ही नहीं, इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। इनके व्यक्तित्व के सब मुरीद हैं। तो ऐसी 3 चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको आप जानेंगे तो आप भी एक बार सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह के इंसान हैं मोदी जी। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मोदी जी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पे हम 3 चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि मोदी जी को आपने कभी बीमार होते हुए देखा है? कभी सुना है कि वो कभी बीमार हुए हैं? कभी नहीं सुना होगा। और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि मोदी जी आज थके हुए हैं। तो दोस्तों, ये होता है डेडिकेशन। जब आप अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट रहेंगे, जब आप निश्चित रहेगा कि हमको ये करना है तो करना है, तब आपको बीमारी भी नहीं पकड़ती है, आपके अंदर थकावट भी नहीं आती है, और किसी भी तरह का रोग झोंक आपको रोक नहीं पाता है। तो सबसे पहली चीज़ यही सीखनी चाहिए कि अपने लाइफ में गोल क्लियर रखिए। उनके गोल क्लियर थे। वो ये नहीं कि प्रधानमंत्री बनना है, नहीं, उनको ये था कि हमको ज़िंदगी में क्या करना है, बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। तो इसलिए उनको कभी बीमार होने की भी फुर्सत नहीं रहती है और थकने की भी फुर्सत नहीं रहती है। तो सबसे पहली चीज़ मोदी जी से ये सीखनी चाहिए कि वो कभी बीमार नहीं पड़े और थके नहीं। क्यों? क्योंकि उनका गोल क्लियर था, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। और दूसरी चीज़ बात करेंगे, उन्होंने जो लाल चौक पे तिरंगा लहराया था, इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि उनके अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम पे जब वहाँ पे तिरंगा लहराना, वहाँ पे इंडिया का नाम लेने भर से कितना हड़कंप मच जाता था। वहाँ पे आतंकवादियों का बोलबाला चलता था, हमेशा पत्थरबाजी, हमेशा गोलीबाजी चलती थी। वहाँ पे हमारे सेना कितने शहीद हो जाते थे। उस टाइम पे उन्होंने चैलेंज दे करके लाल चौक पे तिरंगा लहराया था, जब वो एक मामूली इंसान थे, जब वो सिर्फ संघ के कार्यकर्ता थे। तब जा कर के उन्होंने वहाँ पे लाल चौक पे तिरंगा लहराया था। तो दूसरी चीज़ उनका है कि डरना नहीं है। मौत से डर उनको बिल्कुल नहीं लगता। ये चीज़ दूसरी है उनकी, जो उनके व्यक्तित्व को निखारती है। और तीसरी चीज़ क्या है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वो तेजस विमान में बैठ के उड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि जो विमान उड़ाते हैं, जो हमारे जवान होते हैं, वायुसेना के जो जवान होते हैं, सालों की ट्रेनिंग होती है। साल, 2 साल, 4 साल उनकी ट्रेनिंग होती है, तब जा कर के वो लोग विमान को उड़ाते हैं। लेकिन ये इंसान, मोदी जी ऐसे इंसान कि 70 साल की उम्र हो गई है और ये इंसान विमान में बैठकर, तेजस विमान जो कि इतना तेज़ चलता है, हवा से हवा में बात करता है, उस पर बैठकर कि इतनी ऊंचाई पर उड़ना, इतनी तेज़ी से उड़ना बिना किसी ट्रेनिंग के, ये अपने आप में मानने वाली बात है। तो दोस्तों, इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है चैलेंज लेना। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी चैलेंज लेने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो ये है मोदी जी की 3 बातें जो उनके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा निखार लाती हैं और उनके व्यक्तित्व को इतना बड़ा बनाती हैं। तभी उनकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। और आपने ये भी सुना होगा कि जो बाइडन उनसे ऑटोग्राफ मांग रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ उनको मोदी द बॉस बोल रहे थे। तो ये सब क्या है? ये सब एक व्यक्तित्व का पहचान है। मैं यहाँ पे सपोर्ट नहीं करने को कह रहा हूँ, यहाँ पे सीखने की बात है। आप अगर किसी और पार्टी के सपोर्टर हैं और पार्टी में काम करते हैं
तो आप उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन सीख सकते हैं। दुश्मनों से भी सीखा जाता है, ये हमारी परंपरा रही है। तो इसलिए मैं आपसे भी कहूँगा कि आप किसी पार्टी के भी सपोर्टर हों या कार्यकर्ता हों, लेकिन जो सीखने वाली चीज़ें हैं वो आप विरोधी दल से भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी और आपको मोदी जी के कौन से काम सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं? इन 3 पॉइंट जो हमने आपको बताया, उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ प्रभावित करती है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो आगे फ्यूचर में देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।